हम त तार गईनी हो सुनर बर पैनी हो। बोर्ड पे जरा दिखाइए, लिखा हुआ हम तो तर गईनी हो सुनर बड़ पैनी हो। अरे पागल बना के हमरा, हमसे हम लिख दिए हुए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसके रासायनिक सूत्र तो से लिख दिए तुतिया, तुतिया का रासायनिक सूत्र। सुनर से लिख दिया सिंदूर, सिंदूर के रासायनिक सूत्र लिखे हुए हैं पारा जिसका संकेत Hg। बुक हो गए? नहीं सर, तो ऐसा दौर से गुजरा, ऐसा दौर से गुजरे हैं कि पापा हमारे शुरू में रिक्शा चलाते थे और तो उनको मम्मी तो हमारा मट्टिया तेल देती थी पढ़ाई के पैसा में, मट्टिया तेल। वही पापा के हमको देखे रिक्शा खींचते हुए तो मौसी छोड़ा के कलकत्ता भेज दिए। अच्छा, उसी समय से सब्जी बेचते हैं अभी। इधर देख लीजिए, बच्चों के आंखों में भी आंसू आ गए हैं। इन बच्चों के आंखों में भी इस शिक्षक के दर्द को देख करके आंसू आ गए हैं। सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना हुआ एक शिक्षक जो अभी हमारे साथ है और इस शिक्षक के पढ़ाने का अंदाज काफ़ी अलग है। लोग कह रहे थे कि इस तरीके से कैसे पढ़ाया जा सकता है, लेकिन याद कीजिए उस दिन को जब खान सर ने भी इसी प्रकार से पढ़ाना शुरू किया था। अपने देसी अंदाज में पढ़ाने की वजह से खान सर भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुए थे। बाकी आइए अंदर क्या कुछ पूरा मामला है वो दिखाते हैं। और सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि सर के पढ़ाने का अंदाज कुछ अलग ही है। बोर्ड पे ज़रा दिखाइए, लिखा हुआ है हम तो तर गईनी हो सुरर बड़ पैनी हो, और इस तरीके से पूरा गाना लिखा हुआ है और इस गाने को लिख करके सर यहाँ पर पढ़ाते हैं। सबसे ताज्जुब की बात तो ये होती है कि भोजपुरी गानों को जहाँ पर अश्लील देखा जाता था, भोजपुरी गानों को जहाँ लोग सुनना पसंद तो करते थे लेकिन ईयरफोन्स लगा के ही सुनते थे, परिवार के साथ नहीं सुनते थे, उन्हीं भोजपुरी गानों को एक शिक्षक ने कहीं ना कहीं बोर्ड पर उतार दिया है और बोर्ड पर उतारने के बाद ये शिक्षक इन बच्चों को इसी प्रकार से पढ़ाते हैं। बाकी क्या कुछ पूरा इनके बारे में है, किस मुहिम को ये शुरू किए हैं और किस तरीके से अलग अंदाज में पढ़ाते हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है, अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, प्रणाम सभी भाइयों को। मेरा नाम प्रकाश सर हुआ और हम मुजफ्फरपुर जिला के सरैया प्रखंड में मेरा कोचिंग हुआ और मेरा गोपीनाथपुर दोगरा मेरा घर गांव का नाम हुआ, ठीक है। और हम सरैया पे भी पढ़ा रहे हैं, जहाँ पे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये सरैया में पढ़ता है मोती चौक पे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये क्या है हम तो तड़ गईनी हो सुनर बड़ पैनी हो? ये तो भोजपुरी का एक गाना है जो शायद अगर एक शिक्षक होता है तो वो अगर देख लेता है कि बच्चे गाना सुन रहे हैं तो उसे मारते हैं, पीटते हैं, कहते हैं तुम भटक रहे हो रास्ते पर से, पढ़ाई छोड़ करके भोजपुरी के गाने सुन रहे हो। और आप क्लास में भोजपुरी के गाने लिख दिए हैं। गाना लिख दिए कि देखिए गाना के माध्यम से बच्चा सब रील्स बहुत देखता है। अच्छा, हर एक बच्चा जो भी मोबाइल लगता है वो रील्स में केवल 1.5 GB नेट जियान करता है। तो हम सोचे वो रील्स देखने से कुछ होने जाने का नहीं है। उस रील्स पे हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे बच्चा का कुछ सीख भी मिले और रील्स का भी उसका काम खत्म हो जाएगा। मतलब रील्स भी देख लिया, उस पर कुछ पढ़ाई भी कर ले। तो मतलब जिस चीज़ की बच्चों को आदत है उस आदत में ही पढ़ाई को डाल देना। जी, उसी आदत में पढ़ाई को डाल देना है। किस प्रकार से पढ़ाते हैं ज़रा दिखाइए, किस प्रकार से? अभी पर चलिए आ जाइए, चलिए। पहले तो हम करते हैं हम त तार गईनी हो सुनर बर पैनी हो, हम त तार गईनी हो सुनर बर पैनी हो, अपना रजाऊ के प्यार में संवर गईनी हो, एक खुशी रहे लगवारे सखी पियावा दुलारे, आय हाय रे सखी पियावा दुलारे। बस इसी प्रकार के बोल गया। अब देखिए हमसे हम लिख दिए हुए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसके रासायनिक सूत्र तो से लिख दिए तुतिया, तुतिया का रासायनिक सूत्र। तर से तुतिया थोड़ा तुतिया नीला थोड़ा का रासायनिक सूत्र। गैनी से लिख दिया ग्लूकोज, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। ओ से लिखा हाइड्रोजन का संकेत। सुनर से लिख दिया सिंदूर, सिंदूर का रासायनिक सूत्र। बर से लिख दिया बोरोक्स। बस इसी तरह से सब हम उतार दिए हैं, पूरा इसी प्रकार से। जी, इसी प्रकार से। अब बच्चा का रिएक्शन था। बिल्कुल। अच्छा, कब से ये इस तरीके से पढ़ाने का जो अंदाज है, कब से आप इसे अपनाया? ठीक है सर, बच्चा सब के मनोरंजन डैश जो है ना ये शुरू से करते आ रहा है, लेकिन वायरल हुए दुर्गा पूजा बाद, नहीं तो ऐसा मनोरंजन के साथ में जो है सब दिन पढ़ा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे कि खान सर का तो नाम आपने सुना होगा, क्या सोचते हैं खान सर के बारे में? पहले क्या सोचते हैं? वो तो मेरे शिक्षा जगत में खान सर विपिन सही लोग तो आइडियल हुए हमारे। आपके आइडियल हैं। तो जब खान सर ने अपने देशी अंदाज में पढ़ाना शुरू किया था, बुड़बक बता इस तरीके से बोल करके उन्होंने पढ़ाना शुरू किया था, तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि ये क्या पढ़ाई करवा रहा है, इस तरीके से बच्चों की भाषा खराब कर रहा है, ऐसा वैसा तमाम तरीके की बातें शुरुआत के दिनों में हुई थी। तो क्या आपके इस पढ़ाने के अंदाज को, इस भोजपुरी गाने पर पढ़ाने के अंदाज को क्या लोगों ने अभी तक पसंद किया है या फिर लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं? सर देखिए 5 लाख में
50,000 विरोध करने वाला भी होता है। अब विरोध उसी को किया जाता है जो आगे बढ़ता है। जब तक 10% विरोधी नहीं होंगे तो जीने का मजा नहीं है। जी चलिए बाकी बच्चों से भी रिएक्शन लेंगे और फिर प्रकाश सर से आपको मिलवाएंगे। इधर आ जाइए जरा। बाबू क्या नाम है आपका? अर्चना कुमारी। अर्चना, सर से पढ़ती हैं, इस अलग अंदाज में सर पढ़ाते हैं, समझ में आ जाता है सब कुछ? जी सब कुछ समझ में आ जाता है। तो सर ऐसे भोजपुरी गाना के तौर तरीके से सर आपको पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि बस गाना याद रह जाता है, रासायनिक सूत्र जो है वो भूल जाती हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है? नहीं। तो कहा जा सकता है कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं? जी। देखिए सर के अलग तरीके से पढ़ाने का ये जो अंदाज है ये सोशल मीडिया पे चर्चाओं का विषय बना हुआ है, और मनोरंजन के साथ पढ़ाने के अलावा सर बच्चों के दिमाग में ज्ञान भरते हैं और कहीं ना कहीं बच्चों को एक अच्छे रूप में शिक्षा दे रहे हैं। और भी कई बच्चियां हैं, कई बच्चे हैं। अब देखिए एक बच्चा यहाँ पर है। एक ज़माना था जब लड़कों के बीच में एक लड़की हुआ करती थी, लेकिन आज देख लीजिए लड़कियों की संख्या कितनी ज़्यादा है और एक बेचारा लड़का यहाँ पर पढ़ रहा है बैठ करके। खुशी की बात है भाई, क्योंकि लड़के आजकल कहीं और ही लगे हुए हैं टिकटॉक पर। जहाँ लोग पहले मानते थे कि लड़कियाँ डांस वगैरह करती है, तो लड़के आजकल डांस वगैरह में लग गए हैं और लड़कियां पढ़ाई में अव्वल आ रही हैं। क्या नाम है? महावीर कुमार। इतनी लड़कियों में अकेले बैठे हुए हो, क्या कारण है? पढ़ने आए हैं। पढ़ने आए हैं जी। तो देखिए सर, पढ़ाई में वो सब नहीं देखा जाता है। पढ़ाई में वो सब नहीं देखा जाता है। अच्छा, सर के पढ़ाने के अंदाज के बारे में क्या सोचते हो? मजा आता है पढ़ने में? जी बहुत मजा आता है। तब ना आते हैं। मजा आता है तब आते हो? घर परिवार वाले बोलते नहीं है कि कहाँ जा रहे हो तो भोजपुरी गाना? परिवार वाले बोलते हैं कि उन्हीं जैसा टीचर यहाँ पढ़ो जो अच्छा, बढ़िया घर वाले शिक्षा बोलते हैं। जी। वाह क्या बात है। देख लीजिए घर वाले जिन्हें विरोध करना चाहिए वो घर वाले भी यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस प्रकार से पढ़ने पे उनके बच्चों का जो भविष्य है वो उज्जवल होने वाला है। क्योंकि उन्हें पता है कि जिस दौर में वो पढ़ाई करते होंगे उस दौर में सर आप बैठ जाइए, उस दौर में टीचर बस हाथों पे छड़ियाँ मारते थे और ट्रेडिशनल वे में ही पढ़ाते थे। लेकिन सर का ये अलग अंदाज सोशल मीडिया पे आज धमाल मचा रहा है। और भी कई गानों के माध्यम से आप पढ़ाते हैं, बोल कर ही उन गानों का और रासायनिक सूत्र थोड़ा बहुत बताइए। जैसे कि है, अरे पागल बना के हमरा, कि पागल बना के हमरा घुमा ही पटनवा में, आए कबेरी मिलली है रांची पागल खानवा में, आए कबेरी मिलली है रांची पागल खानवा में। बस इतना पे बच्चे को मुस्कुरा देता है। देख लीजिए समझ में आया सर क्या पढ़ा रहे हैं? क्या पढ़ा रहे हैं सर? लिखे हुए हैं पारा, जिसका संकेत HC। पूरा इन लोगों को रटवा दिए हैं जी। इसमें। किसी भी माध्यम में, जैसे कि कहावत है कि 1 महीने के बच्चे को गिलास से दूध पिया जाए तो नहीं पिएगा, लेकिन चूसने के माध्यम से वो पी लेगा। तो बच्चा जिस रूप में ले रहा है उस रूप में दीजिए, बच्चा ले लेगा। जी, तो वही चाहते हैं। खान सर की भी जो संघर्ष की कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है, कहा जा सकता है मोटिवेशनल है। आपके जो संघर्ष की कहानी है वो क्या है? सर संघर्ष कहानी भावुक हो जाएंगे फिर। हाँ, इसमें थोड़ा दूसरा लगता है बोलने में। बता दीजिए थोड़ा बहुत तो हिंट दे सकते हैं, क्योंकि सफलता हर कोई देखता है, लेकिन पाँव में जो छाले पड़ते हैं, जो सफ़र के दौरान जो कठिनाइयाँ आती हैं, उसको कोई भी देखना पसंद नहीं करता। लेकिन हम चाहते हैं कि एक शिक्षक जो आज वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उस शिक्षक के पीछे की कहानी हर कोई जाने, हर इंसान जाने। सर भावुक हो गए? नहीं सर, तो ऐसा दौर से गुजरे हैं कि याद आता है तो थोड़ा दिक्कत होता है। घर तो मेरा क्या कहें, इस तरह से बिलाई घुसता तो उधर निकल जाता है। अच्छा। पापा हमारे शुरू में रिक्शा चलाते थे और पढ़ने के लिए हम अभी उस सर जो जी सर से हम पढ़े हुए हैं, वो सर अभी हैं, बहुत बुजुर्ग हो गए हैं। तो उनको मम्मी तो हमारा मट्टिया तेल देती थी पढ़ाई के पैसा में, मट्टिया तेल जी। और पापा हमारे रिक्शा चलाते थे पटना में। तो हमारा मौसा भर्ती थे पटना हॉस्पिटल में। तो सुबह में डॉक्टर साहब बोलते हैं ना कि नाश्ता के बाद में दवा खाना है, तो नाश्ता वगैरह कुछ के लिए मौसी हमारे बाहर निकली। तो वही पापा के हमको देखे रिक्शा खींचते हुए, तो मौसी छोड़ा के कलकत्ता भेज दिए। अच्छा। उसी समय से सब्जी बेचते हैं अभी। तो यही है मेरा कहानी। एक शिक्षक की कहानी आप देख रहे हैं, और ऐसे शिक्षकों को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इनके आंखों में आंसू है, और इधर देख लीजिए बच्चों के आंखों में भी आंसू आ गए हैं। इन बच्चों के आंखों में भी इस शिक्षक के दर्द को देख करके आंसू आ गए हैं, क्योंकि हर कोई इस दौर से गुजरता है। घर में कई कठिनाइयाँ आती हैं, और जब एक गरीब घर का बच्चा आगे बढ़ता है ना, तो हर किसी को बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं ये बिहार की भूमि है, ये उन लोगों की भूमि है जो लोग मेहनत करना जानते हैं, जो लोग अपने मेहनत से आगे बढ़ना जानते हैं। और इनकी कहानी, शायद इनके पिताजी रिक्शा चलाते थे
और उस अभी सब जी सब्जी बताएं। और इस बात से कहीं ना कहीं और लोगों को अवगत नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन आज वो गर्व से कहते कि मैंने उस बेटे को जन्म दिया है, मैंने उस बेटे को उसी रिक्शा को चला करके उस बेटे को पढ़ाया है, जो बेटा पूरे देश विदेश में मेरा नाम कर रहा है, जिस बेटे की चर्चा पूरे देश में हो रही है। अच्छा सर, आप इस संघर्ष की जो आपकी कहानी है, इस संघर्ष से आप झेल गए, इस संघर्ष की कहानी को आपने पार किया। इन बच्चे, जितने भी बच्चे आपके बैठे हैं, इनकी भी कुछ ना कुछ कहानी रहती होगी। तो ये लोग जब आते हैं तो जो फी वगैरह इनका रहता है, तो उसमें सर कुछ आप इन लोगों की मदद करते हैं या नहीं? आज इस बच्चा पर थोड़ा फोकस कीजिएगा सर। इस बच्चा जब आई है तो कल अब्सेंट थी, इसको हम कुछ बोले हैं कि बाबू अब्सेंट करने से, शादी ब्याह देखने से नहीं होता है पढ़ाई। तो इसका माथा दुखा रहा था, इसको खाना बिस्कुट दवा दिए, बोली कि सर दवा किन के आन दी है। उसके बाद में ये बोला, हम पूछे कुछ खाई है, दवा इसे नहीं खाया था तो नहीं खाएं। फिर बिस्कुट मंगाए हैं, फिर खाना है, अभी खाना बच्चे से के लिए रखे, सब बच्चा से पूछ रही है। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे कोचिंग में पढ़ करके और बच्चा भूखे रह जाए, चाहे कोई तकलीफ में रहे, पढ़ाई में उनकी कोई कमी आ जाए, किताब नहीं हो, चाहे पैसा के बगैर हम किसी को बोल दे, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। ये संविधान में लिखा हुआ है। और कहीं ना कहीं आपने भी झेला होगा इस चीज़ जी सर, झेले हुए हैं। तो क्या कहें, हमारी मम्मी जो है ना, सर का नाम है नागिंदर सर नाम है, हम नाम भी बोल दिए, दोखड़ा का ही है, तो उनको मटिया तेल दे करके पढ़े हुए हैं। तो घर वालों को इस बात की उम्मीद थी कि बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो ये हमारा नाम रोशन करेगा, हमें गर्वान्वित महसूस करवाएगा, और कहीं ना कहीं पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये बात आप कहते हैं। जी, हमारे मम्मी तो नहीं पढ़ी लिखी है, वो तो नाम उसको लिखने नहीं आता है, लेकिन पढ़ाने के पीछे वो पागल थी मेरे लिए। पढ़ाने के पीछे माता जी जी, उनको पता था कि कुछ हो ना हो, पढ़ाई अगर बेटे को हम दे देंगे, शिक्षा दे देंगे, अच्छी शिक्षा दे देंगे, तो हमारा बेटा कल को दहाड़ेगा। और एक कहावत आपने सुनी होगी, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और आज आप दहाड़ रहे हैं, इस बात की खुशी तो बहुत ज़्यादा होती होगी कि माता ने इतना कष्ट करके पढ़ाया, तो आज उसका फल मिल रहा है। जी, ये बात है। बाकी सर भावुक हो गए हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं इनसे बुलवाना चाहेंगे। आपको इनके पढ़ाने का अंदाज़ कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, और सर के बारे में क्या सोचते हैं ज़रा बताइएगा ज़रूर।